हम बातों में ये बताते हैं कि हमने अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया, हमने अपने लाइफ में कितने बुरे दिन देखे, कितने बुरे हालात से हम आगे बढ़े हैं। हम ऐसे कुछ एक्सक्यूज देते हैं अपनी हार छुपाने के लिए। थोड़ी सी मेहनत करते हैं, खुद को हारा हुआ मान लेते हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि ढेर सारी शिकायतें करते हैं। छोटी छोटी बातों पे हम हिम्मत हार जाते हैं। हमें हर वक्त किसी ना किसी की मदद या किसी ना किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इंसान है हम, किस बात की कमी है हमें? फिर भी इतनी शिकायतें। अकेले कुछ नहीं कर सकते हम, अकेले कुछ करने से हम डरते हैं। क्या इतना कठिन है हमारा जीवन? इतना सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद भी हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। अगर सच में हमें हमारा जीवन, हमें हमारा इंसानों वाला जीवन अगर कठिन लगता है तो बस एक बार जो आज हम हैं, इतने बड़े होकर भी एक इस छोटी सी कहानी से अपनी जीवन की तुलना करके देखो। अगर हमें सच में लगता है कि इंसानों वाला जीवन कठिन है, इंसानों के जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल है, इंसानों के जीवन में बहुत सारा कंपटीशन है, इंसानों के जीवन में बहुत सारे कठिन सिचुएशंस, कठिन प्रॉब्लम्स है, तो बस एक बार इस कहानी को अपने जीवन के साथ मिला के देखो। आपको खुद को पता चल जाएगा इंसानों वाला जीवन कैसा है। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे, एक छोटे से कछुए के बच्चे की। जैसे कि हम सब जानते हैं, कछुआ अगर उसको अंडे देना हो तो वो एक गड्ढा करके उसमें अंडे देता है, उसको बुझा के वो वहां से चला जाता है। तो ये कहानी है इसी अंडों के ऊपर, इसी अंडों में से एक बच्चे के ऊपर। कई महीनों बाद इन अंडों में से सारे बच्चे बाहर आते हैं और कुछ घंटों बाद उसमें से एक बचा हुआ आखिरी बच्चा भी उस अंडे से बाहर निकलता है। ये कहानी है इसी आखिरी निकले हुए बच्चे के ऊपर। तो जब ये बाहर निकलता है तब तक बाकी सारे बच्चे वहां से जा चुके होते हैं। तो वो इधर उधर जाने की कोशिश करता है, उसे बाकी फूटे हुए अंडे मिलते हैं तो उसे थोड़ा डर लगने लगता है, खुद को अकेला महसूस करने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, कुछ नजर नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वहां पे मिट्टी होती है और उस वजह से वहां पे पूरा अंधेरा होता है। तो इधर उधर जाते वक्त उसे ऊपर से एक छोटी सी रोशनी नजर आने लगती है, तो वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। एक छोटा सा बच्चा, अभी अभी अंडे से निकला हुआ छोटा सा बच्चा, अपने से 3 गुना ज्यादा बड़ा गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहा होता है। उसे काफी वक्त लग जाता है उससे बाहर निकलने में, पर वो कोशिश करता ही रहता है और वो थोड़ी देर में, कुछ वक्त बाद उससे वो गड्ढे से वो बाहर निकलता है। वो अभी भी अकेला है, अभी भी वो बहुत डरा हुआ है। वो हर वक्त अपने सारी आजू बाजू की सारी चीजों को समझने की कोशिश करता है। वो आगे देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा समंदर नजर आता है, वो पीछे देखता है तो उसे एक बहुत बड़ी जमीन नजर आती है। वो समझ नहीं पा रहा होता कि अभी उसे करना क्या चाहिए, जाना कहां चाहिए। तो इधर उधर देखते वक्त उसको बाकी बच्चे नजर आते हैं समुद्र की ओर जाते हुए। वो बड़ा खुश होता है, उसे लगता है कि अभी मैं अकेला नहीं हूं। उसका सारा डर निकल जाता है और वो बड़ी तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगता है, उनकी तरफ ही देखते हुए। वो उनकी तरफ बढ़ ही रहा होता है, उतने में एक परिंदा आता है ऊपर से और उन बच्चों के झुंड में से एक बच्चे को अपनी चोंच में उठा के ले जाता है। यह आखिरी से आने वाला बच्चा उस परिंदे को ही देखते रहता है, तो वो उस बच्चे को निगलते हुए देखता है, खाते हुए देखता है और वो उड़ते रहता है। बच्चा डर जाता है, बच्चा एक ही जगह रुक जाता है और अपने वो बाकी बच्चों की तरफ देखते रहता है। वो उतने में और 2 पक्षी आते हैं, 2 परिंदे आते हैं। उन बच्चों में से 2 बच्चों को अपनी चोंच में उठा के उन्हें भी खा के वो उड़ते रहते हैं। वो बच्चा ये सब देख के डर जाता है कि बाकी छोटे बच्चों को कोई आके उसको खा के जा रहा है करके, वो देख के उसको डर जाता है। तो वो और बड़ी तेजी से उन बच्चों की तरफ दौड़ने लगता है, उन्हें यह बताने के लिए अगर हम यहां से नहीं भागे, अगर हम उस पानी में नहीं गए तो हम भी उन सारों बाकियों की तरह हम भी खा लिए जाएंगे। तो हमें किसी भी हालत में वहां पे पानी में, उस समंदर में पहुंचना ही है।
तो वो बहुत कोशिश करता है। एक छोटा सा बच्चा कितनी जोर लगा पाएगा, कितनी तेजी से दौड़ पाएगा, तो भी वो उन बच्चों को ये बताने के लिए उनकी तरफ दौड़ते ही रहता है। पर लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उन तक नहीं पहुंच पाता और सारे परिंदे आके उन सारे बच्चों को खा चुके होते हैं। अब ये फिर से अकेला, फिर से बहुत ज्यादा डरा हुआ। अभी इसे समझ में नहीं आ रहा होता कि अभी इसे क्या करना चाहिए। पर इसे एक बात पता होती है कि अगर मैं यहां रुका, एक जगह रुका, तो मैं भी बाकियों की तरह मारा जाऊंगा। तो वो बड़ी तेजी से पानी की तरफ, समंदर की ओर बढ़ता है। आखिर में वो बच जाता है, पर अभी वो पहले से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। एक अनजान जगह पे अकेला बच्चा क्या कर भी क्या पाएगा वो। अभी वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है और पहले से खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा होता है वो। अभी ना उसके पास कोई ऐसा है जो उसको हिम्मत दे, ना ही उसके पास कोई ऐसा है जो उससे रास्ता दिखाए, ना ही उसके पास ऐसा कोई है जो उसके साथ दो कदम चले, उसके साथ रहे। वो पूरी तरह से अकेला है। वो हर वक्त अपनी आजू बाजू की सारी चीजें, इस दुनिया को समझने की कोशिश ही करता है कि उसके सामने कुछ ना कुछ नए परेशानियां, कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस आते रहते हैं, पर वो रुकता नहीं है। वो उनको बहादुरी से उनके सब की ओर आगे बढ़ते ही रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं एक जगह रुका, एक जगह मेरे रुकने का मतलब होता है मरना। तो वो जब समंदर में पहुंचता है ना, तो वो यही सोच के वो आगे बढ़ता है, वो रुकता नहीं है एक जगह। तो ये है इस बच्चे की, छोटे से बच्चे की कहानी। तो इस छोटे से बच्चे से कहीं ज्यादा समझदार है हम, कहीं ज्यादा काबिलियत है हमें, कहीं ज्यादा बहादुर है हम। पर अब इस बच्चे को अपने जीवन के साथ मिला के देखो, आप इस बच्चे से भी कमजोर महसूस करेंगे खुद को। क्यों पता है? क्योंकि हमने खुद को ऐसा कभी महसूस ही नहीं किया, कभी खुद को ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि हमें काबिलियत कितनी है, हमें समझदारी कितनी है, हम बहादुर कितने हैं। कभी खुद को महसूस ही नहीं किया हमने, इसलिए आज उस बच्चे से भी कमजोर महसूस करेंगे आज हम खुद को। एक छोटा सा बच्चा जो अभी अभी अंडे से बाहर निकला है, वो इतनी बहादुरी दिखा सकता है, तो भाई हमें क्या हुआ है? एक छोटा सा बच्चा जिसको कुछ समझ ही नहीं है, वो बस हर वक्त समझने की कोशिश करता है, पर उसके सामने नई परेशानियां, नई चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं और उसको वो डट के सामना भी करता है। तो भाई हमें क्या हुआ है? एक बच्चा जिसको समझाने वाला कोई नहीं है, जिसको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, जिसको साथ देने वाला कोई नहीं है, पर फिर भी वो ये सोच के नहीं रुकता, तो भाई हमें क्या हुआ है? एक बच्चा अगर इतनी हिम्मत कर सकता है, तो भाई हम क्यों डरते हैं किसी बात से, कुछ नया करने से? वो बच्चे को अपनी जान बचानी होती है। हमें अपने लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करना होता है, हमें हमारी लाइफ को सिर्फ बेहतर बनाना होता है, और वो भी सिर्फ हमारे ही लिए, क्योंकि हमको उस लाइफ को जीना है, हमको उस लाइफ को बेहतर तरीके से जीना होता है, इसलिए हमें हमारी लाइफ को बेहतर बनाना होता है। उस बच्चे की तरह जान बचाते नहीं फिरना होता है हमें। तो भाई रुकना किस बात के लिए, हारना किस बात के लिए, है ना? हेलो गाइज, मैं वर्षल गुन्नाडे, यू आर वॉचिंग प्रोत्साहन इंस्पायरिंग लाइफस्टाइल एंड फिटनेस। आज का ये टॉपिक था उन सभी लोगों के लिए जो ढेर सारी शिकायतें करते हैं, जिनके पास एक्सक्यूज रहते हैं अपने हार छुपाने के लिए। भाई इससे कुछ नहीं होता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कितने भी एक्सक्यूज दे दो किसी को भी, किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो डायरेक्टली आपको कहेंगे कि आप हार गए। तो ऐसा करने से कुछ नहीं मिलने वाला। बहादुर बनिए, खुद की काबिलियत जानिए। एक भी ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे, कि जिसके पास ना काबिलियत ना हो। हर एक के पास है, कुछ ना कुछ टैलेंट है हर एक के पास। सिर्फ उससे जानो, उसे पहचानो। हम कभी खुद को जानते ही नहीं कि हम है क्या। हम बस किसी ना किसी की राह देखते होते हैं कि यार कोई आए, हमें बताए, हमें कुछ हिंट दे, कोई टिप्स दे, कुछ क्या करना है क्या नहीं। हम इंतजार करते हैं, हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं ऐसा करके। तो ये टॉपिक था इन सब के लिए।
हमारा जीवन कठिन नहीं है, हम उसे कठिन बनाते हैं। हमारी लाइफ आसान है, बस हमारी सोच मुश्किल है। तो इसे हटाइए और रुकिए मत, हर वक्त आगे बढ़िए। कुछ ना कुछ जाता है हाथ से, हर वक्त हम कुछ नया करने की कोशिश में, बढ़ने की कोशिश में कुछ ना कुछ पीछे रह जाता है हाथ से, निकल जाता है, छूट जाता है हाथ से। और उसके बारे में ना सोचिए, हमें जो आगे चाहिए, जो हमें आगे करना है, उसके बारे में सोचिए। यह आपको प्रोत्साहन देगा इन सभी चीजों में आगे बढ़ने के लिए। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने परिजनों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।